जय श्री कृष्ण। सभी चीज़ों में अपने को श्रेष्ठ बताते बताते आज श्री कृष्ण जीवन की कला का वर्णन करते हैं कि व्यक्ति के जीवन की कला क्या है, वो जीवन को कैसे ठीक ढंग से जी सकता है। तो उसी का वर्णन वो करते हैं। दंडो दमयताम अस्मि नीतिर अस्मि जिगीष्यताम मौनम च एव अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवताम च। अब वो क्या कहते हैं कि दंडो दमयताम अस्मि, मैं अराजकता को, बुराई को रोकने वाले साधनों के बीच न्याय अच्युत दंड हूँ। कि जब समाज में बुराई होती है तो उस बुराई को कैसे रोका जाता है? उस बुराई को रोका जाता है दंड दे करके। जो बुराई को रोकने के लिए लोगों को दंडित किया जाता है वो दंड भी मैं ही हूँ। और नीतिर अस्मि जिगीषताम, संसार में हर व्यक्ति विजय की कामना करता है, परंतु यहाँ श्री कृष्ण करते हैं विजय की कामना करना उचित है, परंतु विजय की प्राप्ति के लिए कभी भी अनैतिकता का सहारा नहीं लेना चाहिए। वही विजय श्रेष्ठ है जो नीति के रास्ते पर चल करके अपनाई जाए। तो इसीलिए वो कहते हैं कि विजय में मैं नीति हूँ, कि वह ही विजय श्रेष्ठ है जो नीति पूर्ण मार्गों से चलकर प्राप्त होती है। ऐसे ही मौनम च अस्मि गुह्यनाम, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो श्री कृष्ण ने मौनम च एव अस्मि गुह्यनाम। संसार में आपको कोई व्यक्ति कहता है कि ये मेरी गुप्त बात है। गुप्त बात वही होती है जो किसी एक के बीच में रहती है। जो बात जब एक के बीच में रहती है वही बात गुप्त कहलाती है। इस तथ्य को जानना बहुत ज़रूरी है कि संसार में अगर आपको कोई गोपनीय बात पता है तो उसको केवल अपने तक सीमित रखो। दो व्यक्तियों में जब वह बात पहुंच जाती है तो वह कभी भी गोपनीय नहीं रहती, वह बहुत देर तक गोपनीय नहीं रह सकती। और वही गोपनीय बात जब 3 लोगों के बीच में पहुंच जाती है तो वह जानकारी पूरे संसार में समाचार बनकर फैल जाती है। तो श्री कृष्ण इस बात पर लोगों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपने किसी भी बात को गोपनीय रखना है तो अपने तक ही सीमित रखो। और जब आप उस बात को किसी दूसरे को बताओगे तो वह बात बहुत देर तक गोपनीय नहीं रहेगी। और जब वो 3 तक पहुंची तो वह समाचार की तरह सब जगह फैल जाएगी। तो इस लिए सर्वोत्कृष्ट साधन है मौन। और जो मौन में है वो किसी चीज़ में नहीं, कि हमेशा आप मौन रहना सीखो, तभी संसार में आप उन्नति की ओर जाओगे और झगड़ों से दूर रहोगे। आगे वो कहते हैं सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान जो मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, उसको आत्मबोध कराता है, उसको परिपक्व बनाता है और भगवत ज्ञान द्वारा ही वह ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो ईश्वर में आस्था रखे बिना सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो ईश्वर के साथ अपने संबंध को जोड़ना है। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ते ही आपको
सद्गुणों की प्राप्ति होगी और ईश्वर की प्राप्ति के निकट आ पाओगे। तो सबसे जीवन को अगर ढंग से चलाना है तो आपको मौन का सहारा लेना है। आपको विजय प्राप्त करनी है तो आपको नैतिकता का सहारा लेना है। और अगर व्यक्ति को सुधारना है तो दंड देना भी उचित है। जैसे प्रशंसादायक शब्द हमें काम करने में उत्तेजित करते हैं, ऐसे ही बुराई से रोकने के लिए दंड का सहारा भी, दंड को देना भी अनुकूल सिद्ध होता है। तो जीवन को, कला को अगर सीखना है तो श्री कृष्ण के बताए गए इन चारों लक्षणों को जीवन में धारण करना है। और इसके लिए आपको गीता के श्लोकों को जीवन में समझना, सुनना, धारण करना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी होगा जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कुछ भी अगर आपको मिलता है तो उसको लाइक करोगे। जय श्री कृष्ण।